सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलकेएम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 34, विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 17/2/2021 और दिन हमारा है बुधवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पादपों में पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आए हैं, उनको भी आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। ओके, तो विषम पोषी प्रणाली कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और अपने जो क्लोरोफिल आपको पता है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, तो उसी के कारण वो पेड़ की पत्तियां हरी रहती है। तो ये पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ है क्लोरोफिल। अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर वो निर्भर रहते हैं, तो वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप व अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। कि मतलब सीधी बात यह है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार के प्राणी क्या कहलाते हैं? विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना बेटा, तो हम किस पे आश्रित रहते हैं? हमारी मम्मी पापा पे। अब थोड़े जब तक हम मम्मी पापा पे आश्रित रहते हैं तो हम कैसे कैसे प्राणी कहलाएंगे? विषम पोषी प्रणाली। और जब हम खुद अपना खाना बना के खाने लगेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? स्वयंपोषी। ठीक है ना भाई, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। तो यही फ़र्क है विषम पोषी और स्वयंपोषी में। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, कीटों को पकड़कर अपना आहार मतलब खाने के लिए बनाने वाले पादप का नाम बताइए। बेटा, ये कीटों को आहार जो बनाते हैं उन्हें घटपर्णी या पिचर पादप कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना। ये कीटों को पकड़कर अपना आहार मतलब भोजन, मतलब कीटों को पकड़कर ये खाते हैं। तो ऐसे भी पौधे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? खाने वाले पादप का नाम यह है कि घटपर्णी पादप है, जो अपना भोजन कीटों को पकड़कर खाने में करता है। ठीक है ना, तो उसे हम घटपर्णी पिचर पादप कहेंगे। निम्न में से कौन परजीवी है? तो बेटा परजीवी इसमें अमेर बेल है। आपने पेड़ों पे देखा होगा कि काफ़ी सारी पीली पीली सी एक बेल छाई रहती है, कई पेड़ों पे आपने गाँवों में कहीं भी आसपास देखा होगा। तो बेटा वही अमर बेल होती है जो पेड़ों पे पूरी तरह आच्छादित होती है, पीले पीले कलर की होती है, पतली सी। ठीक है ना, बेल के रूप में। तो ऐसे ये छाई रहती है पूरे पेड़ की पत्तियों पे, तो इसी को हम अमर बेल कहते हैं। आगे हम वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? बेटा ये विषम पोषी और कीट भक्षी पादप है। ये विनस फ्लाई ट्रैप है, ये बेटा एक पादप का नाम है और ये विषम पोषी है और कीट भक्षी पादप है। ओके बेटा, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच में फंस जाता है, तो वो पादप क्या कहलाता है? तो बेटा वो कीट भक्षी पादप कहलाता है। तो कुछ कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके ऐसे ये घड़े रोमा यहाँ पे आके कीड़ा बैठता है और ये क्या कर लेता है? इसके रोमों में फंस जाता है। जैसे कीड़ा बैठता है तो इसके पट, ये दोनों पट इसके क्या हो जाते हैं बेटा? ये बंद हो जाते हैं और इस कीड़े को क्या कर ले, जो इस कीड़ा अंदर बैठा है उसको ये खा जाता है। ठीक है ना बेटा। तो ऐसे पादप कीट भक्षी पादप, तो कीट भक्षी पादप कहलाएंगे जो पादप को खाने का कार्य करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिक्त स्थान भरें कि कीट भक्षी पादप जहाँ मृदा में, बेटा इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तब उगते हैं। तो नाइट्रोजन को हम एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका प्रतीक चिन्ह एन है, तो इसको हम हिंदी रूपांतरण करके लिखेंगे तो बेटा नाइट्रोजन की कमी होती है तब उगते हैं। कीट भक्षी पादप जहाँ उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन, भाई मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं, परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ से मैंने अच्छे से लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, तो भाई पहला ही हम पढ़ रहे थे कीट भक्षी पादप जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये उगते हैं। परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं उन्हें हम परपोषी कहेंगे। ओके बेटा, अब इसमें हमारा तीसरा है सी कि कीट भक्षी पादप। तो कीट भक्षी पादप क्या आपने पढ़ा? भाई कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को हम कीट भक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये पहले आपकी इसमें आई हुए तो इसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें खाली स्थान में लिख देंगे।
अमरबेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा अपना भोजन परजीवी पादप से प्राप्त करते हैं वो क्या कह लो बेटा, वो चुस्कांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चुस्कांक कहलाएगा। ठीक है, चुस्कांक कहलाएगा। अगला हमारा है, अमरबेल में पाए जाने वाली पोषण विधि कौन सी है? बेटा ये विषम पोषी है, क्योंकि ये दूसरे मतलब पेड़ पे आच्छादित रहती है और उन्हीं पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, और इसे होस्टोरिया भी कहा जाता है। विषम पोषी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? होस्टोरिया भी हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपके एक खाली स्थान 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सभी बच्चे से अच्छे से भरेंगे। अगला हमारा 6 क्वेश्चन है बेटा कि पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। आपको मैंने पीले रंग की रस्सी नुमा आपको बताई ना, एक तरह से रस्सी की तरह ये पेड़ों पर छाई रहती है, तो उस पादप का नाम, परजीवी पादप का नाम है बेटा अमरबेल। क्या है? अमरबेल। तो आपने यहाँ पे पढ़ाई देखो, वर्कशीट में पढ़ा है, ये रहा। तो इसका क्वेश्चन आप यहाँ पे ये आंसर में लिख देंगे, तो उसका आंसर क्या है बेटा? अमरबेल। क्लियर? ये अमरबेल यहाँ पे रखा है, तो उस परजीवी पादप का नाम क्या है? अमरबेल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन है बेटा कि निम्न के कोई 2 उदाहरण लिखिए। जैसे परजीवी, दो परजीवी आपने देखो, परजीवी देखो, एक हमारी जूं होती है, जूं जो हमारे बालों में पाई जाती है, तो ये भी एक परजीवी है, क्योंकि हमारे बालों पे आच्छादित रहती है और इन पर ही निर्भर रहती है, इनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। और दूसरा हमारा बेटा इसमें अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अमरबेल। बस हमें 2 उदाहरण देने थे, अमरबेल हो गया। परजीवी में 2 उदाहरण आ जाएंगे, जूं और अमरबेल। तो ये आपके उदाहरण इसमें है। और दूसरा कह रहा है कि कीट भक्षी पादप के भी हमें 2 उदाहरण बताए। तो एक तो आपने बेटा देखो ये पढ़ाई था इसमें, एक तो हमारा ये रहा, इसमें हम लिखेंगे बेटा ये घटपर्णी। देखो इसका आंसर हम यहीं से लिख देंगे। ठीक है, एक तो इसमें लिख देंगे हम घटपर्णी, घटपर्णी। और एक हमने इसमें पढ़ा देखो ये विनस फ्लाई ट्रैप, तो ये भी एक पादप का नाम है। तो इन दोनों को हम इसमें लिख देंगे 7वें क्वेश्चन के आंसर में। ओके स्टूडेंट, तो दूसरा हम इसमें लिख देंगे कि विनस फ्लाई ट्रैप, विनस पादप, विनस पादप भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों नाम आप इसमें लिख देंगे। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है कि विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं? तो आपने वर्कशीट में ऊपर ही ऊपर पढ़ा, तो देखो इसका आंसर करते हैं। ये हमारा ये रहा। तो आप विषम पोषी प्रणाली का आंसर ये 8वें क्वेश्चन में पूरा लिख देंगे कि कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या होते हैं, वो विषम पोषी प्रणाली, विषम पोषी जीव कहलाते हैं, विषम पोषी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ओके बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चे से साइंस की कॉपी में नोट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय बेटा।